नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं याशिका गुप्ता। मुंबई में ट्रेन से गिरकर 16 साल की एक लड़की के दोनों हाथ कट जाते हैं और रेल प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां लेने की बजाय लड़की को ही हादसे के लिए दोषी ठहरा देता है। अब लड़की के पिता ने इसके खिलाफ मानवाधिकार कमीशन में गुहार लगाई है, तो महिला आयोग ने रेलवे के इस रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के केईएम अस्पताल में पिछले 4 दिनों से एडमिट मोनिका मोरे को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि एक झटके में उसकी जिंदगी यूं बदल गई है। पिछले शनिवार को मोनिका घाटकोपर स्टेशन पहुंची ही थी कि ट्रेन पकड़ते वक्त वो अचानक प्लेटफॉर्म से गिर पड़ी और उसके दोनों हाथ ट्रेन के नीचे आ गए। मोनिका के साथ उसका पूरा परिवार भी टूट सा गया है और उनको सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब रेल प्रशासन ने संवेदनहीनता दिखाते हुए इस हादसे के लिए मोनिका पर ही दोष मढ़ दिया। मेरे लड़की के साथ उसकी सहेली भी थी और उनको भी पूछना आप, ये ट्रेन पकड़ते वक्त हुआ, वो खड्डे में गिर गई। ये गलत बात कर रहे वो। चलती ट्रेन पकड़ने की नहीं, चलती ट्रेन मेरी लड़की कभी पकड़ेगी नहीं। 2 ट्रेन ऑलरेडी छोड़ी उन्होंने। लेकिन रेलवे प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बल्कि रेलवे के मुताबिक मोनिका अगर ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं दौड़ती तो शायद ये हादसा नहीं होता। अगर इस हादसे के पहले उन चंद लम्हों को गौर से सीसीटीवी फुटेज में देखें तो इसमें साफ दिखता है वो महिलाओं के डिब्बे में घुसने की कोशिश करते दिख रही हैं, लेकिन बेइंतहा भीड़ की वजह से वो डिब्बे में घुस नहीं पाती हैं। इससे पहले कि ट्रेन चल दे, मोनिका डिब्बे के एक दरवाजे को छोड़कर आगे के दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये रेलवे का सीसीटीवी कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया। हो सकता है कि मोनिका दौड़ते वक्त ये भूल गई कि आगे प्लेटफॉर्म पर गड्ढा है और वो गिर पड़ी, या फिर मोनिका कंपार्टमेंट का हैंडल पकड़ने में कामयाब हुई हो, लेकिन ट्रेन की रफ्तार के चलते हैंडल हाथ से फिसल गया हो और वो गड्ढे में गिर पड़ी हो। वजह अब भी साफ नहीं है, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है और साफ कह दिया है कि जब रेलवे की गलती ही नहीं है तो मुआवजा किस बात का। लेकिन रेलवे अधिकारियों की ये दलील मोनिका के पिता के गले नहीं उतर रही। बेटी की ये हालत देखकर उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रेलवे के इस रवैये की वजह से उनमें काफी नाराजगी भी है। पिता ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के दरवाजे पर रेलवे प्रशासन के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर दी है। वो चाहते हैं कि रेलवे को उनकी लापरवाही की सजा मिले और उनकी बेटी को इंसाफ। इस काम में उनका साथ दे रहे हैं बीजेपी के नेता किरीट सोमाया। रेलवे अपना हाथ झटक रही है, राज्य सरकार आगे आ नहीं रही है, केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। वो 16 साल की लड़की का हाथ कौन पकड़ेगा? दरअसल घाटकोपर के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मोनिका ट्रेन पकड़ रही थी, वहां प्लेटफॉर्म के पास सिग्नल और ट्रैक्स का कुछ काम बाकी होने की वजह से रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म का काम पूरा नहीं किया था। रेल अधिकारियों की माने तो तकनीकी कारणों की वजह से सिग्नल के पास का प्लेटफॉर्म का हिस्सा सबसे आखिर में ही तैयार होता है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म तैयार नहीं था तो यात्री यहाँ खड़े ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी क्या रेल प्रशासन की नहीं थी? मोनिका के स्कूल टीचर भी उसकी ये हालत देखकर सदमे में है। मोनिका स्कूल में सबसे होनहार विद्यार्थियों में से थी और उसका भी ये मानना है कि रेल प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए भाई, मुझे कोई ब्लेम गेम के साथ नहीं खेलना है, मगर ये नहीं होना चाहिए था। हम लोग क्लियर नहीं है किसका फॉल्ट है ये, मगर ये इस तरह का जो खड्डा यहाँ दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए था और एक बहुत छोटी बच्ची इसके भारी कीमत चुकाने वाली है। एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने रेल प्रशासन के रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। जहाँ पे ये घटना हुई है, जिनके वजह से ये घटना हुई है, जिनके नेग्लिजेंस की वजह से ये घटना हुई है, उनका कुछ जवाबदारी बनती है कि नहीं बनती, आप मुझे ये बताइए। इसी बीच महिला आयोग की अध्यक्ष भी अस्पताल पहुंची और उन्होंने भी हादसे के लिए रेल प्रशासन को ही जिम्मेदार बताया और उन्होंने मोनिका के परिवार को हर जरूरी मदद देने का आश्वासन भी दिया। मोनिका को हम 16 साल की है, उसको हम ध्यान रखें, उसका अच्छा जीवन आगे वो कॉन्फिडेंटली रह सके, जी सके, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब असली मुद्दा ये है कि मोनिका मोरे गिरी कैसे और किसी गलती से। यदि सीसीटीवी फुटेज की माने और यदि रेलवे अधिकारियों की माने तो मोनिका मोरे ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में भागते भागते वो इस हद तक आ गई कि जिसके आगे खड्डा था और जिससे कारण वो गिर गई। तो रेलवे अधिकारी कहीं ना कहीं मोनिका मोरे की ही गलती बता रहे हैं।
लेकिन मोनिका मोरे के पिताजी कह रहे हैं कि यदि ये प्लेटफॉर्म के आगे गड्ढा नहीं होता तो उनकी बेटी नहीं गिरती और नहीं उनकी बेटी के दोनों हाथ कटते। मसला अटका हुआ है कि आखिर किसकी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही जरूर रही कि पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार नहीं किया, लेकिन गलती मोनिका मोरे की भी थी जो ट्रेन को पकड़ने के लिए भागते भागते इस हद तक आ गई। कैमरा पर्सन समीर शानबा के साथ वीरेंद्र सिंह नावत, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।